नमस्कार साथियों, जय हिंद। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज पुलिस बैच में हम आपके लिए मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में। क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना होगा या हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ठीक है, इसका तात्पर्य है यदि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो मुझे अपने धैर्य को खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हमें संकेत कर रही है कि हमें क्या करना है, अपने जीवन के स्टाइल को कुछ चेंज करने की जरूरत है और मैं परिवर्तन करके कुछ लाऊंगा। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो डियर, वर्तमान की बात की जा रही है, जो प्रेजेंट टाइम में हमारा संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों, जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान की बात कही जाएगी तो वहां पे हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो कितनी अनुसूचियां हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो डियर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। बहुत ही गौर से ध्यान पूर्वक मुझे क्वेश्चंस को देखना है। संविधान में कहने के लिए तो हमारे पास जो भी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 लाइन की अनुसूचियां, जो भी है 12 अनुसूचियां हैं। बहुत छोटा लग रहा है डियर, लेकिन ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आता नहीं है। समझ रहे हैं? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक आप इसको एक एक क्वेश्चन को माध्यम से मुझे समझने की जरूरत है, तो इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक देखें। पहला हमने क्वेश्चन में बताया कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। डियर, यही को मूल संविधान कह देता है, या जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो उसमें प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो डियर, उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। कब? जब प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में अनुसूचियां तैयार की गई थी। उस समय कितनी अनुसूचियां थी डियर? उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति द्वारा जब तैयार किया गया संविधान तो डियर उस समय क्वेश्चन एक ही है, घुमा के पूछ रहा है, बस वर्ड लाइनें चेंज हैं, वर्ड चेंज हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ डियर तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, प्रारूप समिति द्वारा। वैसे ही अब हमसे कह रहे हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, उसमें अंतिम रूप दिया गया तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी डियर? तो उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब देखो, अभी मूल संविधान, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पहले भी हमने देखा। अब कह रहे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी डियर? मूल संविधान मतलब इसी को हम अभी तक 2-3 क्वेश्चन में प्रारूप समिति द्वारा तैयार, मूल संविधान, कुछ भी नाम दे दे रहे हैं, मतलब उसी से रिलेटेड है। मूल संविधान में या प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान में, या जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ कितनी अनुसूचियां थी। तो अभी भी देखो मूल संविधान की बात कर रहे हैं, मतलब मूल संविधान का मतलब जब मेरा
संविधान बन के तैयार हो गया, उस समय कितनी अनुसूचियां थी डियर? उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। अब वर्ड चेंज हो गया, सिर्फ मूल शब्द आ गया, प्रारूप समिति आ गया, प्रारूप समिति द्वारा तैयार आया था। तो ऐसे ही कुल कितनी अनुसूचियां हैं मूल संविधान में? अगर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। वर्तमान का मुझे पता है कि 12 अनुसूचियां हैं, तो मैं देखता हूं 12 देखा नहीं, अनुसूची जहां देखा मैंने 12 नंबर पे तुरंत क्या करता हूं डियर टिक कर देता हूं। ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको पढ़ना है ध्यान से। जितना आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं उससे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन कितना और क्या कह रहा है, इसको ध्यान देना है डियर। ठीक है, तो मूल संविधान की बात करेगा तो हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं डियर? 8 अनुसूचियां। कितनी? 8। वर्तमान में 12, वर्तमान में 12, मूल संविधान में 8। ओके, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्त, हम देख रहे हैं जो हमारा संविधान है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 हैं। ओके, इसके बाद कह रहे हैं कि संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन लाया गया। क्या लाया गया? अमेंडमेंट लाया गया। तो कह रहे हैं संविधान में जब संशोधन अधिनियम द्वारा पारित भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, मतलब 8 के बाद जब हमने इसमें एक अनुसूची और जोड़ दिया, तो जो हमारी 9वीं अनुसूची बन के तैयार हुई, तो वह कह रहे हैं कौन सा संशोधन था? कौन सा संशोधन था? कौन सा नंबर का अमेंडमेंट था डियर जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो जब हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो हमारा संविधान का पहला संशोधन था। कौन सा था? पहला। संविधान में जब पहली बार संशोधन किया गया तो हमें अनुसूची नंबर फर्स्ट जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? पहली, सॉरी, पहला संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा संशोधन था? पहला। क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। कौन से संशोधन के माध्यम से? पहला संशोधन, पहला अमेंडमेंट लाया गया, जिसके माध्यम से हमें क्या हुआ? 9वीं अनुसूची प्राप्त हो गई। क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस में? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? भाई, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, लाया गया। कब? मूल संविधान तैयार होने के बाद। जब मूल संविधान तैयार हो गया, उसके बाद आज के समय में देख रहे हैं 12 अनुसूचियां हैं, तो इसके बाद एक एक ना जोड़ी गई होंगी ना। वो जो जोड़ी गई हैं वो कैसे जोड़ी गई? वो संशोधन के माध्यम से, संविधान में अमेंडमेंट ला करके हम अनुसूचियों को जोड़े हैं। तो हमें 4 लगभग संशोधन किया है, 4 संशोधन होंगे। अब वो कौन से नंबर के संशोधन, उसी की बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हमारा जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी डियर, वो संविधान का पहला संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संशोधन? पहला संशोधन। पहला संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1985, सन 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 8 अनुसूचियां थी। कहां? मूल संविधान में। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। आज के समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, हमने भी देखा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा संशोधन था? पहला। किसका? संविधान का। अब कह रहे हैं भारतीय संविधान 52वें संविधान संशोधन, मतलब पहले में तो 9वीं जोड़ दी गई, लेकिन जब 52 नंबर का संविधान संशोधन किया गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो वो थी हमारी 10वीं अनुसूची। कौन सी थी? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? 52वें नंबर के संविधान संशोधन से। 9वीं अनुसूची कौन से संविधान के माध्यम संशोधन से जोड़ी गई? पहले नंबर से। पहले के बाद डायरेक्ट 52 नंबर पे हम आ गए। कौन सा सत्र में? सन 1985 में। कब? 1985 में। क्या जोड़ा गया?
10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, क्या करके? भारतीय संविधान में संशोधन करके। क्या करके? अमेंडमेंट ला करके। ठीक है, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो डियर, भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन सन 1985 के माध्यम से 1985 ईस्वी में संविधान की जो हमारी अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया डियर? 10वीं अनुसूची। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके डियर, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन सन 1985 ईस्वी में। ठीक है, डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73वें संविधान संशोधन कब? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? भैया अभी हमने देखा पहला संशोधन हुआ, पहले नंबर के संशोधन में कौन सी अनुसूची थी? पहले नंबर से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद 52 नंबर का संशोधन किया गया, 10वीं नंबर की जोड़ दी गई। अब कह रहे हैं 73वें संविधान संशोधन, मतलब कि 73 नंबर संशोधन जब अमेंडमेंट लाया गया तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? भैया 9-10 हो गया, 11-12 बचा, तो 73 नंबर से कितने नंबर गाड़ी पकड़ लेनी है? 73 नंबर का जब गाड़ी आई तो अनुसूची कौन से जुड़ गई? 73 नंबर से हमारी 11 नंबर का अनुसूची क्या कर दी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसके माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई डियर? तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 11 नंबर की अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई डियर? 11 नंबर की। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 74 संशोधन किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई डियर? हमने देखा संविधान में जब पहला संशोधन किया गया तो 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया। संविधान में जब 52 नंबर का संशोधन किया गया, अमेंडमेंट लाया गया, तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ऐसे ही जब 73 नंबर का संशोधन किया तो हमने कौन सी अनुसूची जोड़ दिया? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11 नंबर अनुसूची जोड़ दी गई। ऐसे ही अब कह रहे हैं भाई साहब 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? एक ही बची है डियर, ये तो सभी बता लेंगे। कौन सी? 12 नंबर। क्यों 12 नंबर? क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में अगर अनुसूचियों की संख्या पूछी जाएगी तो वर्तमान समय में अनुसूचियां कुल कितनी हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं, है ना। तो 12 नंबर बचा है, तो इसलिए 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12। कौन सी अनुसूची? 12 नंबर। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषा से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। किससे संबंध है डियर? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। देखो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध की बात करूं तो उसका संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का जो वेतन के संबंधित बात कही गई है वो हमारे
वेतन की बात की गई है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का संबंध हमारा किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन से संबंधित बात कही गई है। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। भैया पहली अनुसूची क्या बताती है? पहली अनुसूची यही बताती है, क्या बताती है? भारत संघ में शामिल सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र जितने भी हैं उनका हमारा संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का सभी का उल्लेख भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में कहा गया है। पहली अनुसूची में क्या बताया गया? भारत संघ में शामिल सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। सभी संघ शासित प्रदेश व राज्यों का वर्णन भारत की अनुसूची में किस अनुसूची में बताया गया है? तो पहली अनुसूची। कौन सी अनुसूची में? सभी संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1 में बताया गया। किसमें बताया गया डियर? प्रथम में। क्या बताया गया है? भारत संघ में शामिल सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो किया गया है वो हमारे अनुसूची नंबर 1 में किया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? भैया सभी ये जो उच्च पदाधिकारी हैं इनके पदाधिकारियों के वेतन संबंधित जो बात कही गई है वो हमारे द्वितीय अनुसूची में कही गई। किसमें कही गई है? वेतन शब्द। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देख आए हैं, वेतन शब्द दिख गया। वेतन के संबंध में बात किसमें कही गई है? वेतन के संबंध में हमारे दूसरी अनुसूची या द्वितीय नंबर की अनुसूची में बताया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, नहीं दिखाई दिया, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। कह रहे हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से नहीं। भाषा कहाँ है? भाषा 8 नंबर में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन 2 नंबर में है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख के आ रहे हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 4 नंबर में है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। जब 2 नंबर में मैंने वेतन की बात कर ली है, भैया किसी कंपनी में सिलेक्शन होता है, जब वेतन की बात हो जाती है फाइनल कर लेते हैं। या हम लोग जब वेतन की बात हो जाती है तो कहते हैं भैया चलो सैलरी फाइनल हो गई, अब हमें क्या करना है? शपथ दिलाओ, कार्यभार बताओ कैसे क्या करना है। तो वही यहाँ पे है, अनुसूची को समझने के लिए शपथ तथा प्रतिज्ञान से जो तात्पर्य है किस में कही गई है? वो अनुसूची तीसरी में कही गई। कौन सा अनुसूची? तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। किससे डियर? शपथ तथा प्रतिज्ञान। तीसरी संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है डियर? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? प्रत्येक राज्यों तथा
प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के संबंध में बताया गया है। संविधान की किस अनुसूची संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात कही गई? संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जिसमें प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का बात कहा गया है? वो 4 नंबर। क्या है भैया? चौथी अनुसूची। कौन सी है? 4 नंबर की अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन कहा गया है, आवंटन संबंधित, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित बात कही गई है, वो कौन सी अनुसूची है? वो 4 नंबर की अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 4 नंबर अनुसूची में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी 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 जिला परिषद से है? स्वशासी जिला परिषद से जो संबंध है वो हमारा छठी अनुसूची का है। किसका है डियर? छठी अनुसूची का है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भैया जहां भी भाषा दिख जाए, भाषाओं का वर्णन जो किया गया है, हमारे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें भाषा से संबंधित अगर बात कही जाए तो अनुसूची नंबर 8 है। क्या है? अनुसूची नंबर 8 क्या बताती है? भाषा। तो ये कह रहे हैं 22 भाषाओं का जो वर्णन किया गया है किस अनुसूची में है? तो डियर जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है वो हमारे संविधान की अनुसूची जो है उसमें 8 नंबर की अनुसूची भाषाओं का वर्णन करती है, भाषाओं के बारे में बताती है। तो पूछ रहे हैं भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भाई साहब 22 भाषाओं का जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, उन राजभाषाओं का उल्लेख जो किया गया वो कौन से नंबर की अनुसूची है? वो 8 नंबर की अनुसूची है। कौन से नंबर की अनुसूची है डियर? 8 नंबर की अनुसूची है। भाषा जहां दिखे वहां 8 नंबर मुझे याद होना चाहिए, समझ जाना चाहिए 8 नंबर में है। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध। मैंने बार बार बोला 8वीं अनुसूची अब पूछ रहे हैं, इसके पहले आपसे पूछ लिए कि भाषा का संबंध था। 22 भाषाओं का संबंध कौन सी अनुसूची में है? जहां भाषा दिखे अनुसूची 8 है। तो 8 जब बोल रहे हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची अब पूछ रहे हैं, जब 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं डियर तो 8वीं अनुसूची में जाहिर सी बात है भाषा होगा। कह रहे राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ नो, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ नो, भाषाओं के साथ बिल्कुल। जहां भाषा दिख गया अनुसूची नंबर 8, जहां भाषा दिखा अनुसूची नंबर 8। कौन सा अनुसूची? 8। क्या? भाषा। तो भाषाओं के साथ 8 नंबर। दल बदल नो, इसलिए कह रहे हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से। किससे है? भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है? कह रहे हैं किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित, कोई अधिनियम को अगर हम संविधान में शामिल करें, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर, हाँ वो कौन सी अनुसूची जिसमें उसको सम्मिलित कर दें तो उसकी वैधता को यदि हम किसी न्यायालय में चुनौती देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। वो कौन सी अनुसूची है भैया इतनी पावरफुल जिसमें हम सम्मिलित करें और उसकी वैधता को अगर न्यायालय में चुनौती देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं? न्यायालय में यह चुनौती नहीं दी जा सकती है। वो कौन सी अनुसूची है? इतनी पावरफुल अनुसूची है, वो हमारी 9 नंबर की अनुसूची है। कौन सी है? 9वीं। कौन सी? 9वीं।
जिसको हम किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। कौन से नंबर? 9 नंबर की। कब लाया गया भाई 9 नंबर अनुसूची? भारतीय संविधान में पहला संशोधन करके 9 नंबर अनुसूची को जोड़ दिया गया। ठीक है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया है? तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वो कौन सा राज्य के आरक्षण विधेयक को, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। इसको किया गया राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो वो है डियर तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग करके विस्तृत किया गया या दूसरा राज्य बनाया गया, तो हमारा जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, कौन सी वो अनुसूची में इसका वर्णन है? अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 10? नहीं, इसमें आएगा अनुसूची नंबर फर्स्ट, क्योंकि किसी राज्य को विस्तृत रूप देना है, किसी राज्य में कोई क्षेत्रफल को बढ़ाना है, घटाना है, नाम को बदलना है, तो हमारा क्या है? अनुसूची नंबर 1 बता रहा है। इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में आंध्र प्रदेश से जो अलग किया गया था, तेलंगाना का गठन किया गया, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है डियर? तो अनुसूची नंबर 1 के माध्यम से। कौन सा? अनुसूची नंबर 1 के माध्यम से। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में मिले? जहां भी दल बदल दिखे, दल बदल का मतलब 10 नंबर। दल बदल, दल बदल का मतलब डियर 10 नंबर। 10 है 10, 10 है दल बदल, 10 है 10, 10 नंबर अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? जहां भी दल बदल का मामला आए, जहां भी दल बदल वर्ड दिखाई दे, तो हमें याद आ जाना चाहिए 10 से 10, 10 से दल बदल। कौन सी अनुसूची होगी? 10 नंबर। क्या बताती है? दल बदल संबंधित बात करती है। तो यहाँ पे हम क्या करें? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? जहां भी दल बदल दिखे, तो हमें 10 नंबर याद आ जाना चाहिए। 10 नंबर क्या बताता है? दल बदल। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अब तो बताने की जरूरत है नहीं। दल बदल, वेरी गुड। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बहुत तेज हो गए आप लोग। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संघ की भाषा से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, इनमें से कोई नहीं। नहीं भैया, 10 से 10 नंबर, 10 से दल बदल। जहां भी 10 नंबर दिखे, जहां भी दल बदल दिखे 10 नंबर, जहां भी 10 नंबर दिखे वहां दल बदल। अनुसूची में कुछ रखा ही नहीं है ना। क्या समझ में आया? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। वेरी गुड। संविधान की 6ठी अनुसूची में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो डियर वो मणिपुर में लागू नहीं होती है। अन्य पिछड़े राज्यों के बारे में जो बताया गया है, असम में है। 6वीं अनुसूची हमारी क्या बताती है? 6ठी अनुसूची पिछड़े राज्यों के बारे में बताती है।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, और इसमें मणिपुर दिया है, तो मणिपुर हमारा इनमें नहीं है, छठवीं अनुसूची में इसका वर्णन नहीं किया गया है। संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती भाई? असम में लागू होती है, मेघालय में लागू होती है, त्रिपुरा में लागू होती है, मणिपुर में नहीं लागू होती। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के लिए और सही कूट का चयन भी करना है। कह रहे ए चतुर्थ अनुसूची क्या बताती है भाई? राज्य भाषा, भाषा नहीं भाई, 8 नंबर जहां दिखे वहां भाषा है, मतलब सी को किससे मिला दिए? सी को मिला दिए 2 नंबर से। नवीं अनुसूची क्या है? जनजाति क्षेत्र राज्यसभा भूमि सुधार है, कौन सा? डी नंबर। डी नंबर किससे मिला दिए? डी नंबर हमारा जो मिला, डी नंबर नवीं अनुसूची किससे? भूमि से संबंधित, भूमि सुधार 1 नंबर। इसके बाद आपको बची छठवीं अनुसूची और चौथी अनुसूची। ये जो चौथी अनुसूची है ये किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो हमारी चौथी अनुसूची है। अब छठवीं अनुसूची जो बचती है वो जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन करती है। जनजाति क्षेत्रों का जो वर्णन किया गया, जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो बताया गया, वो हमारा है 6 नंबर की अनुसूची। तो भैया ए नंबर किससे मिल गया? 3 से, ठीक है आपका ए 3। बी नंबर किससे आ गया? 4 से, बी नंबर 4 से। तो हमें इस कूट में मिलाना है। देखो 4 3 2 1, क्या देखना है? 4, सॉरी 3 4 ए बी, ए नंबर तुम्हारा किससे आया? ए को मिलाया आपने चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा 3 से, बी को मिलाया आपने छठवीं अनुसूची जनजाति 4 से, सी को मिलाया भाषा से 2 नंबर से, डी को नवम अनुसूची आपने मिलाया 1 नंबर से। तो आप देखो इसमें कूट में जो दिया है 3 4 2 1, 3 4 2 1 दिखाई दे रहा कहीं? 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो हमारा आंसर नंबर क्या हुआ कूट में? आंसर नंबर 4 सी सही हुआ। कौन सा सही होगा? 3 4 2 1, आंसर नंबर सी। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसका जो आंसर होगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के लिए, तो हम देखते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची जो हमारी है किससे मिली गई? भाषाओं की सूची है, 8 नंबर जहां दिखेगा वहां पे भाषा संबंधित। नवीं अनुसूची क्या है? दल बदल नहीं, ये 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल से। नवीं अनुसूची पंचायती राज से नहीं, 11वीं अनुसूची किससे है? पंचायती राज से है। और तुम्हारा बचा क्या? नवीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में क्या है? क्षेत्र के बाहर है, मतलब न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए नंबर जो आया किससे मिल गया? ए में 3, ए से 3, बी से, बी से 1, सी से 2, डी से 4, डी से, डी से 4। तो जो हमें कूट मिला, क्या मिला? 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा कूट? 4 नंबर, कौन सा? डी नंबर सही होगा, 3 1 2 4।
प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट एवं सूची का सेकंड का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर को चुनिए। पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का जो वर्णन किया गया है वो किस अनुसूची में है। ठीक। दूसरा है कि अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुसूची में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित जो पद है वो किस में है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण किस अनुसूची में है। तो डियर, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण है वो हमारा 5वीं में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो हैगा वो हमारा दूसरी अनुसूची में होगा। इसके बाद हमारे पास बचा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र जो है ये हमारा 6वीं अनुसूची से संबंधित है। अब बचा क्या? बचा आपके पास असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक इससे मिल गया 4 से। बी अखिल भारतीय सेवाएं तुम्हारा क्या है, 7वीं अनुसूची में जाएगा। किसमें? 7वीं अनुसूची में अखिल भारतीय सेवाएं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक ये किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची से है। अनुसूचित क्षेत्र था अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण 5 से है डियर। तो हम देख रहे हैं ये जो है ए किससे मिलेगा? ए नंबर हमारा आया 4 में। ये कहाँ आया? 4। बी नंबर डियर, बी नंबर तुम्हारा 3 नंबर से। बी कहाँ? 3 नंबर। सी कहाँ पे? भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक 1 नंबर पे। सी कहाँ? 1 नंबर पे। डी अनुसूचित क्षेत्र था अनुसूचित जनजातियों का जो नियंत्रण है ये 5 नंबर में। डी कहाँ पे? 5 नंबर पे। अब इसका आंसर देखना है कि हमारा जो आया कौन मैच कर रहा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 4 3 1 2, 4 3। इसका आंसर आएगा आपका बी नंबर। क्यों? देखो पहला जो तुम्हारा आया 4 नंबर दिख रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 4 अन्य पिछड़े या मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया ये हमारे 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में किसका है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया डियर। तो ये हमारा कहाँ हो गया? 6ठे नंबर अनुसूची आई। ऐसे अखिल भारतीय सेवाओं बी में जो आया, बी किससे है? बी अखिल भारतीय सेवाएं किससे संबंधित है? 3 नंबर से। बी किससे संबंधित है? बी हमारा 3 नंबर से। अखिल भारतीय सेवाएं किससे है? 7वीं अनुसूची से। बी अखिल भारतीय सेवाओं का जो हमारे अनुसूची में वर्णन किया गया है कौन से नंबर में किया गया डियर? तो हमारे 7 नंबर में किया गया है। ठीक है। ऐसे ही सी नंबर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ये हमारा जो सी नंबर है वो दूसरी अनुसूची में है। किसमें है? सी नंबर दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसे ही अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण किया गया, तो ये किसमें किया गया? ये 5वीं अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया डियर? 5वीं अनुसूची में किया गया। क्या? अनुसूचित जनजातीय क्या नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का जो नियंत्रण है वो कौन सी अनुसूची में है डियर? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण वो हमारे 5वीं अनुसूची में है। मतलब कि डी को किससे मिला दिया? 2 से। ये हमारा सीरीज, ये हमारी कूट जो बन के तैयार हुई। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? आंसर नंबर हमारा बी सही हो गया। कौन सा? बी। कोई डाउट? वेरी गुड, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भैया यहां कह रहे हैं क्या
सही नहीं है। आठवीं अनुसूची भाषा से बात करती संबंधित, बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान, बताओ भाई। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित बात करती है, बिल्कुल करती है। भाषा से संबंध रखती आठवीं अनुसूची, बिल्कुल। दूसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान, बताओ भैया, पता करके बताओ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बिल्कुल एकदम सही है। 10वीं अनुसूची जहां 10 नंबर दिखे, दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में वर्णन किया गया 10वीं में, तो गलत कहां है? ये पूछ रहे हैं भाई साहब, क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कौन सा युग्म गलत है, सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो भाई साहब वो दूसरी नंबर जो बता रहे हैं, ये शपथ संबंधित बात कर रहे हैं। दूसरी अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रकार बताया गया, तो ये हमारा क्या है? ये सही नहीं है। इसलिए बी नंबर क्या है? रॉन्ग है, गलत है। बाकी सब सही है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है डियर? भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, वो हमारा पंचायती राज से, पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। नहीं भैया, 11 नंबर हमारा जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो हमारा पंचायती राज से संबंधित है। यदि मैं आपसे पूछ लूं अब यही कि जो हमारा 11वीं अनुसूची है वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई कि मूल संविधान में था? ये अनुसूची क्या है? मूल संविधान में नहीं, ये ऐड की गई है, जोड़ी गई है, अमेंडमेंट ला करके, संशोधन करके। अब पूछूं कौन सा संशोधन था? किस नंबर का संशोधन था? 73, वेरी गुड। कौन सा? 73, गुड। ये हुई ना मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म की बात। एक एक क्वेश्चन रट जाएगा डियर, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगी, 100% गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज, गुड। आओ। अच्छा भैया, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? हाँ, सही वर्णन कर रहा है। इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। भैया, राज्यों में राज्यसभा जहां आवंटन की बात दिखाई दे रही है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया जाएगा वो कौन सी अनुसूची में वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की मूल अनुसूचियां जो हैं 8, उसमें से 8वीं में जो चौथी अनुसूची है वो क्या बता रही है? राज्यसभा के स्थान के आवंटन से संबंधित, राज्यसभा के स्थान से आवंटन संबंधित जो बात की जाती है, कौन सी अनुसूची है? वो 4 नंबर की अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित बात कही गई है, इसलिए ये तीनों हमारे रॉन्ग हैं। ये बल्कि डी नंबर क्या है? सही है। राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से जो संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं वो कौन सी अनुसूची में है? 4 नंबर में। कौन से नंबर में? 4 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कूट फर्स्ट को मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। जो डियर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो इसमें कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ 11 नंबर दिख रहा है, ये 11 नहीं है बल्कि क्या है डियर, ये सूची नंबर सेकंड है। क्या है? सूची नंबर सेकंड। सूची नंबर सेकंड को हमें क्या करना है? मिलान करना है फर्स्ट और सेकंड का। तो इसमें जो आंसर हम देख पा रहे हैं, इसमें आंसर नंबर फर्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख किया गया है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख किया गया है वो द्वितीय अनुसूची में है। और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते संबंधित बात कही गई है, वो हमारा किस अनुसूची में है? सही यार। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के संबंध में जो बात कही गई है वो दूसरी अनुसूची होगी। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता, राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन जो किया गया है वो हमारे 4 नंबर में की गई है। डी का 4। सी में विभिन्न पदों के लिए गोपनीयता, गोपनीयता जो दी गई तृतीय अनुसूची में, विभिन्न पदों के लिए जो गोपनीयता संबंधित बात कही गई है वो इसमें कही गई है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के संबंध में जो बात कही गई है वो हमारा 2 नंबर में है। किसमें है? 2 नंबर में है। और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते 2 में राज्य के केंद्र व शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, वो केंद्र व शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो प्रथम अनुसूची में है। तो इसका कूट जो होगा, ए का क्या होगा? ए का हमारा पहला होगा। बी का क्या होगा? बी का तुम्हारा 2 होगा। और सी का क्या होगा? 3 होगा। सी का 3 होगा। डी का क्या होगा? 4 होगा। इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। कौन सा सही होगा? आंसर नंबर डी। कूट का हमें करना है 1 2 3 4, इसका आंसर सही होगा। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख किया गया, किसमें किया गया? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची नंबर फर्स्ट में किया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते संबंधित जो बात की गई है, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ता, वो 2 नंबर में कहा गया है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता जो वर्णन किया गया है, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो हमारा तृतीय नंबर में है। और राज्यसभा में राज्यों व केंद्र के प्रदेशों के स्थानों का जो आवंटन किया गया है वो हमारा किसमें कहा गया है? आवंटन दिखा वो चौथी अनुसूची में है, मतलब डी को 4, ठीक है, सी को 3, बी को 2, ए को 1। ये हमारा आंसर नंबर डी होगा। ओके डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो डियर पहली अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश व उनके नामों की जो सूची व राज्य क्षेत्रों का जो ब्यौरा देती है वो हमारी पहली ही अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? पहली। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो वो हमारा पहली अनुसूची है। कौन सी है? पहली अनुसूची है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो क्या है? किससे संबंधित? प्रथम संशोधन द्वारा। कह रहे हैं जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो संविधान का भैया कौन सा संशोधन था? पहला, 8वां, 9वां, 42वां? भाई साहब
स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में अगर बात की जाए तो कितनी अनुसूचियां हैं? आज के समय में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। तो जो 8वीं अनुसूची जो मूल संविधान में थी, 8 अनुसूचियां, उस 8 अनुसूचियों में जो हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, संविधान का पहला संशोधन था। पहला अमेंडमेंट के माध्यम से, पहले संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9 नंबर। कौन सी? 9 नंबर। 9 नंबर अनुसूची कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? भारतीय संविधान 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, जोड़ी गई, ऐड की गई। कौन से संशोधन के माध्यम से? पहले नंबर संविधान संशोधन से। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा डियर। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाएगा? अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य को अलग किया, एक नया राज्य बनाया, तो कौन सा संविधान की कौन सी अनुसूची के माध्यम से किया गया था डियर? वो हमारे संविधान की पहली अनुसूची के माध्यम से। वही ये कह रहे हैं, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो, नए राज्य का निर्माण करना हो, नया राज्य बनाना हो, नए राज्य क्षेत्र में क्षेत्र का विस्तार करना हो, तो संविधान की कौन सी वो अनुसूची होगी जिसके माध्यम से ये हम अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? वो हमारा जो संशोधन होगा वो संविधान की सिर्फ और सिर्फ पहली अनुसूची होगी, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? नए राज्य का सृजन कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? वह कौन सा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिलहाल देखते हैं। यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। राज्यों के परिषद में यह संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है या आदिवासी क्षेत्रों को? नहीं भैया, ये तो 4 नंबर जो है हमने बताया, जहां पे सीटों का बंटवारा आए, जहां पर राज्यसभा में आवंटन शब्द दिख जाए, सीटों का बंटवारा आ जाए, वो हमारा क्या हो गया? राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, प्रत्येक राज्यों में सीटों का आवंटन करता है। वो कौन सा है? हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर क्या है? राज्यों में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, आवंटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है डियर, फिर कूट में सही आंसर को बताना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो हमारा इसमें देखते हैं क्या है। देखो, इसमें देख रहे हैं सबसे पहले दल बदल निरोधक अधिनियम, दल बदल 10 है, 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? दल बदल है। तो 10वीं अनुसूची हमारी क्या है? दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल, मतलब डी को किससे मिला दिया? डी को 4 से। भूमि सुधार संबंधित अधिनियम अधिग्रहण किसमें है? 7वीं 8वीं। गर्मी अनुसूची लिखा गया डियर, गलती से टाइप हो गया है। ये हमारी 9वीं अनुसूची है। कौन सी होगी? 9वीं अनुसूची है। जो हमारा 3 नंबर है क्या होगा? 9 होगा। मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं है। क्या है? 3 नंबर। तो जो हमारी भूमि सुधारी अधिग्रहण संबंधित नियम है वो हमारा 3 नंबर से संबंधित है। ऐसे ही भाषा का उल्लेख जो किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का जो वितरण है, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियां हमारा 7 नंबर अनुसूची में कहा गया है। तो इसका आंसर देख रहा हूं, डी को 3, डी सी को, देखो ए को मिलाए 1 से। बी नंबर भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची 2 से। सी नंबर भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित किससे है? 9वीं अनुसूची से। तो सी नंबर किससे है? 3 से। डी नंबर 4 से। क्या है? 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है दल बदल, 10वीं। दल बदल निरोधक अधिनियम किसमें है? 10वीं अनुसूची में। 1 2 3 4 आंसर देखो कूट में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आंसर कौन सा आया? डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। कौन सही होगा? डी नंबर।
भारत के संविधान की भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? विभिन्न अनुसूची क्या है भारत के संविधान की? वह कौन सी अनुसूची में ऐसा प्रावधान है विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो उपबंध किया गया है वो हमारा 5 नंबर है। कौन सा अनुसूची है? 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया भैया? 5वीं में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण विशेष अन्य पिछड़े राज्यों की बात करा जाएगा तो 6 नंबर आएगा। 5वीं अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है किसमें? कौन से? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र अन्य पिछड़े राज्य की बात जब करेगा तो 6 नंबर। अनुसूचित क्षेत्र और उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं वो अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची है डियर। कौन सा है? 5वीं अनुसूची में कहा गया है किसमें? 5 नंबर में। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 5 नंबर की अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? 5 नंबर की अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? भैया पूछ रहे हैं ये जो 4 अनुसूचियां हैं इसमें कौन सी जोड़ी नहीं गई? 8, 9, 10, 11। भाई साहब हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ प्रारूप समिति के माध्यम से, प्रारूप समिति के रूप में, या जब संविधान हमारा मूल संविधान की बात कही गई तो हमारे पास उस समय कुल मिलाकर के 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारे पास जोड़ी गई, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? कौन सी नहीं है? बहुत ध्यान से देखना। ये बस पूछना कि हाँ नई जोड़ी गई अनुसूची 9 नंबर दिखा नहीं, जोड़ी गई अनुसूची दिखा नहीं, तुरंत तुम पहले आए या ऊपर से 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर सब पे टिक कहाँ करोगे? तुम्हें बहुत गौर से क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा डियर। अनुसूची से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। जितना भी क्वेश्चन कराया हूं, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे मैं उस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। आपसे बस इतना है, एक बार इसको पूरा देखना है और समझना है, पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो मैंने बताया ना कि 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी, तो इसके बाद जो जोड़ी गई है 9, 10, 11, 12, ये चारों अनुसूची जोड़ेंगे 9, 10, 11, 12। यहाँ दिख रहा है 8 नंबर, ये तो भाई साहब मूल संविधान में ही थी, है ना? ये तो मूल संविधान में थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना? और 10वीं अनुसूची ये भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची ये भी जोड़ी गई। क्या नहीं जोड़ा गया? कह रहे हैं इनमें से क्या नहीं जोड़ा गया? तो इसमें से 8 नंबर की जो अनुसूची है वो नहीं जोड़ी गई। इसलिए नहीं जोड़ी गई कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें ऑलरेडी 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। क्या नहीं जोड़ा गया? इनमें से कौन सी अनुसूची नहीं जोड़ी गई? इनमें से 8 नंबर अनुसूची नहीं जोड़ी गई। क्या कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9, 10, 11, 12। कौन से संशोधन के माध्यम से? हाँ, 9वीं अनुसूची किस संशोधन के? कौन सा संविधान का संशोधन? 9 नंबर। 9 नंबर के माध्यम से कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसका होगा भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किससे संबंधित है? भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। मतलब ए को हम किससे मिला दिए? ए को हम मिला देंगे 3 नंबर से। भारत के संविधान के जो प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा संबंधित बात कही गई वो भारत के राष्ट्रपति के लिए। बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज साहब हैं वो क्या है? संविधान और विधि की मर्यादा को हमेशा बनाए रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब संविधान और विधि के मर्यादा को हमेशा बनाए रखेंगे। बी को 4 नंबर। सी नंबर, संसद जो सदस्य होगा, संसद का जो सदस्य होगा वो अपने कर्तव्यों के निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेगा। जो संसद का सदस्य हो गया अपने कर्तव्यों के निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेगा। डी नंबर, डी नंबर, संघ के जो मंत्री होंगे वो सूचना की गोपनीयता को हमेशा बनाए रखेंगे। ये डी नंबर में 1 नंबर। तो जो हमारा कूट का आंसर बन गया वो 3 4 2 1। 3 4 2 1 क्या बन गया? 3 4 2 1। 3 4 2 1 क्या हुआ? 3 4 2 1। 3 4 2 1 आंसर नंबर हमारा सी सही हो गया। क्या हो गया? 3 4 2 1 हमारा आंसर नंबर सी सही हो गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। क्या है? भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो क्या करेगा? संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेगा। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा नहीं, संविधान कह रहा भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्वक रहेगा। ठीक है। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के जो जज साहब हैं वो संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखना उनका काम होगा। संसद का जो सदस्य होगा वो अपने कर्तव्यों के निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेगा। ऐसे संघ का जो मंत्री होगा वो सूचना की गोपनीयता को बनाए रखेगा। इसलिए हमारा कूट 3 4 2 1 सही हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल, जहां भी हमको दल बदल शब्द दिखे, दल बदल की बात कही जाए, दल बदल 10 से 10 दल बदल 10 नंबर कौन सी अनुसूची है? मतलब 10वीं अनुसूची। वही पूछ रहे हैं संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल से संबंधित है? तो दल बदल से हमारा 10वीं अनुसूची संबंधित है। कौन सा डियर? भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो हमारा 10वां है। कौन सा है? भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। थैंक यू क्लास। आज की क्लास यहीं तक, हम ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे आपका आगे का क्वेश्चंस लेकर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज जो आपके लिए अनुसूचियों से थे। मैंने हर प्रकार से क्वेश्चंस बना करके 12 अनुसूचियों का वर्णन करा या हम लोगों ने समझने की कोशिश की। इसको एक बार पूरी तरह से आप देखने की कोशिश करें। धन्यवाद।